लगातार कांग्रेस बीजेपी पे अटैक कर रही है, बीजेपी कांग्रेस पे अटैक कर रही है। इनफैक्ट ये काफी वर्ड प्ले में दोनों पार्टियां एक दूसरे को अटैक करते हुए नजर आ रही हैं। स्टार कैंपेनर्स लगातार दोनों पार्टी से आकर छत्तीसगढ़ के वेरियस पार्ट्स, नूक्स एंड क्रैनीज, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं अपनी अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। और अब लास्ट के कुछ 48 घंटे ही बचे हैं, क्योंकि कल 15 तारीख है, एमसीसी अप्लाई हो जाएगा और 17 तारीख को सेकेंड फेज ऑफ पोलिंग है। यानी कि जितनी भी कैंपेनिंग है, जितना भी वर्ड प्ले है, एक आखिरी चांस, लास्ट नेल इन द कॉफिन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन किसको कितना फायदा होगा इस वर्ड प्ले से, दैट रिमेन्स टू बी सीन। नमस्कार, जय जौहार, मेरा नाम सुमी राजप्पन है। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं छत्तीसगढ़ राउंड अप पर। और आज हम इसी चीज का विश्लेषण करेंगे और राधा हम भी एक चुटकी लेंगे कि किस तरह से दोनों पार्टीज वर्ड प्ले से अपने अपने ईगोस को सेटिस्फाई कर रही है। आज असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा इनफैक्ट छत्तीसगढ़ पधारे थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ पधारने पर पहले तो एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क दिया ही था। और वो कंट्रोवर्शियल रिमार्क पहले कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर पे था। और मोहम्मद अकबर पे उन्होंने अच्छी खासी चुटकी लेते हुए ये कहा था कि माता कौशल्या का छत्तीसगढ़ लैंड है और वहां पर एक अकबर अगर आएगा तो उससे 100 अकबर आ जाएंगे। और ये काफी रेसिस्ट एक रिमार्क उन्होंने दिया था, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने भी उनको नोटिस सर्व किया था। और आज उन्होंने एक रिमार्क दे दिया है। इनफैक्ट हिमंता बिस्व शर्मा ने आज भी एक रिमार्क देते हुए कहा कि ये घोटालों की सरकार है और इनफैक्ट इनकी कांग्रेस की जो सरकार बनेगी वो बिल्कुल इसी वजह से बनेगी क्योंकि उनकी साठगांठ है नक्सल्स के साथ। मैं आपको बता दूं, नक्सलवाद काफी बड़ा मुद्दा है, इस बार भी काफी बड़ा मुद्दा रहा छत्तीसगढ़ में। और इस मुद्दे की इनफैक्ट ये मुद्दा इसलिए और भी ज्यादा उछला क्योंकि लगातार किलिंग्स हुई है। इन द पास्ट 6 मंथ्स हमने देखा कि लगातार कैसे जनवरी, इनफैक्ट इस साल की शुरुआत से ही, जनवरी से ही लगातार बीजेपी लीडर्स की किलिंग हुई है। पूरे बस्तर डिवीजन में कई ऐसी खबरें आई कि बीजेपी लीडर प्रचार प्रसार करने गए, उन्हें भी वार्निंग्स दी गई लेकिन वो सुने नहीं और प्रचार प्रसार करते हुए उन्हें ब्रूटली उनका मर्डर कर दिया गया। और ये नक्सल्स क्लेम भी करते हैं उस किलिंग को। और ऐसे करते करते बीजेपी लीडर्स की टोटल किलिंग का जो टोल है वो 9 पहुंच चुका है। इनफैक्ट 9 बीजेपी लीडर्स इन द पास्ट उनकी डेथ हुई है, ब्रूटली डेथ हुई है। और एक पब्लिक स्टेटमेंट भी नक्सल्स ने रिलीज किया था कि इन्हें बोला गया था लेकिन प्रचार प्रसार ना करें, ये कोई इलेक्शन की कार्य एक्टिविटी ना करें, लेकिन उन्होंने तब भी किया। उसकी वजह से इन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। इनफैक्ट इलेक्शन से कुछ दिनों पहले ही, फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग से कुछ दिनों पहले ही बस्तर डिवीजन में 2 दिन पहले ही एक बीजेपी लीडर की डेथ हुई थी। और इसी वजह से बीजेपी को भी एक मौका मिल जाता है कांग्रेस पे हमला करने का, क्योंकि लगातार जो भी निशाने पे आ रहा है वो सिर्फ बीजेपी लीडर्स ही हैं। कांग्रेस लीडर्स पर अभी तक कोई निशाना नहीं लिया गया, ऐसा बीजेपी का कहना है। इसलिए बीजेपी आज हिमंता बिस्व शर्मा ने अनदर कंट्रोवर्शियल रिमार्क देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो सिर्फ और सिर्फ नक्सल्स के 60 गांठ से ही बन पाएगी। उनके सपोर्ट के बिना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाएगी। इनफैक्ट ये जो कमेंट है ये काफी इंटरेस्टिंग है, आइए सुनते हैं उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर भी यहां पर मौजूद थे। अनुराग ठाकुर लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के दौरे करने के साथ साथ वे बहुत अच्छे वर्ड प्ले करते हुए भूपेश बघेल और उनकी सरकार पर निशाना साधते भी हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि बहुत हुआ सट्टे का खेल, बाय बाय भूपेश बघेल। तो ये जो वर्ड प्ले हो रहा है इसी का रिप्लाई करते हुए कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भी एक वर्ड प्ले के थ्रू रिप्लाई किया और कहा कि मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। तो दोनों जो है एक दूसरे पे वर्ड प्ले के थ्रू एक एंटरटेनिंग मैनर में ही सही, ट्विटर पे भी हमने देखा था कि कैसे ट्विटर पे वीडियो वॉर चल रहा था। एक पार्टी वीडियो पे निकालती है घोटालों का खेल और घोटालों पर एकदम नाटकीय रूप से उसका निकाला जाता है और बिल्कुल उसी का रिस्पॉन्स दूसरी पार्टी उसी अंदाज में देती है। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लास्ट के कुछ ये घंटे हैं जब इनके आरोप प्रत्यारोप चालू रह सकते हैं। इनफैक्ट अभी कुछ ही देर में हम देखेंगे कि प्रियंका गांधी भी रायपुर में अपना पहला रोड शो करेंगी, लोगों से संवाद करेंगी। तो ये जो सारी कोशिशें हैं ये आखिरी लेग ऑफ कैंपेनिंग है जो कांग्रेस कर रहा है और आखिरी लेग ऑफ आरोप प्रत्यारोप है जो बीजेपी को करने मिल रही है। क्योंकि 48 घंटों बाद एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो ऑलरेडी लग चुका है, लेकिन एक फाइनल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा चुनाव से 48 घंटे पहले और वो लगने के बाद ये जितनी भी प्रचार प्रसार है वो रुक जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं सुमी राजप्पन वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ आपसे विदा लेती हूं। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर और देखते रहिए छत्तीसगढ़ राउंड अप। नमस्कार, जय जौहार।